पड़ोसी धर्म गया तेल लेने, 500 सुपर बम बना रहा है भारत। भारत ने बनाया क्रांतिकारी रिकॉर्ड, ब्रिटेन अमेरिका सब रह गए ताकते। ना ही राफेल और ना ही F-35, 150 सुपर सुखोई हुए मंजूर। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, एयरफोर्स के लिए 2023 की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि हमारी वायुसेना के जो सबसे बड़ी कमी है यानी कि फाइटर जेट की शॉर्टेज, इसी कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय की तरफ से $4 बिलियन यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और इन पैसों से खरीदा क्या जाएगा तो सुपर सुखोई फ्लाइकर्स। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो हम भी सुपर सुखोई का नाम सुनकर बोर हो चुके थे, क्योंकि इन जेट्स की मांग 2017 से ही हो रही है, लेकिन अभी तक ना तो कोई सुपर सुखोई बना, ना ही कोई सेना को मिला। हालांकि इसमें लगने वाले जितने भी कलपुर्जे हैं वो DRDO और HAL पहले ही विकसित कर चुके हैं। इसके बावजूद इस परियोजना में हद से ज्यादा देरी हो चुकी है, लेकिन अब सुपर सुखोई परियोजना के लिए कुछ निर्णायक कदम उठा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि सुखोई को सुपर सुखोई में तब्दील करने के लिए मौजूदा सुखोई के इंजन, सेंसर, एवियोनिक्स, कॉकपिट और वेपन बेस सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन के इक्विपमेंट सुखोई में फिट किए जाएंगे, जिन्हें खासकर आज के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने, सैम मिसाइल को डॉच करने और बैटल ग्राउंड पर विनाशकारी बमबारी करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि ये सब कलपुर्जे DRDO और HAL ने मिलकर बनाए हैं। बस इंजन को छोड़कर सुपर सुखोई में AL-41F 3 डायमेंशनल टर्बो फैन जेट इंजन लगाया जाएगा, जो कि फिलहाल Su-35 में लगाए गए हैं। हो सकता है कि इनकी पावर उनसे भी ज्यादा हो। रूस ने भारत को पहले ही सुखोई को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। वैसे सुपर सुखोई परियोजना रशिया में ही शुरू की जानी थी, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस ने खेल बिगाड़ दिया। खैर, एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि अब भारत में सुपर सुखोई बनेंगे और वो भी देसी कलपुर्जों से। और क्या चाहिए। खबर के मुताबिक वायुसेना ऐसे 150 सुखोई चाहती है, जिन्हें बनाने के लिए 32,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इन्हें बनाने की शुरुआत इसी साल से होगी। हो सकता है कि 2024 में हमें पहला सुपर सुखोई देखने को मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर सुखोई 4.5 प्लस जनरेशन का जेट रहेगा, यानी कि मौजूदा राफेल से भी एक कदम आगे। कहा जा रहा है कि सुपर सुखोई का RCS भी 0.1 मीटर स्क्वायर में लाने की कोशिश हो रही है, ताकि जब ये आसमान में उड़ेगा तो रडार को किसी पंछी की भांति महसूस होगा। खैर दोस्तों, आप ही बताइए, सुपर सुखोई में आप कौन सा वेपन देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हाल ही में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की एक लिस्ट जारी हुई और इस लिस्ट में उन देशों के नाम दर्ज हैं जिनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर रेल इंजन मौजूद हैं। और बताते हुए खुशी हो रही है कि इस रेल इंजन सूची में एक्सक्लूसिव क्लब में अब भारत भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। वैसे मैं बात कर रहा हूं भारत के वैग 12B लोकोमोटिव की, जिसे अब दुनिया के सबसे ताकतवर रेल इंजनों की लिस्ट में जगह दी गई है। और ये सच में हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी कि अब मेड इन इंडिया लोकोमोटिव उन देशों की बराबरी कर रहे हैं जो कभी भारतीय रेल का मजाक बनाया करते थे, खासकर ब्रिटेन और उसकी BBC मीडिया। लेकिन आज इसी लिस्ट में ब्रिटेन का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, ना ही अमेरिका का। जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें लिखा है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ताकतवर रेल इंजन का संचालन करती है और जिसका पावर आउटपुट है लगभग 12,000 हॉर्स पावर। जी हाँ दोस्तों, 12,000 हॉर्स पावर, ये है भारतीय रेल की ताकत। आपको बता दूं कि ये वैग 12B लोकोमोटिव है, उसे हमने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया है। मतलब इसकी डिजाइनिंग फ्रांस के एल्स्टॉम ने की है। बाकी फैब्रिकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मेदेपुरा लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने की है। अब तक यानी कि जनवरी 2023 तक ऐसे 280 लोकोमोटिव बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 800 इंजन के ऑर्डर पेंडिंग है। खबरों के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास 7,000 से लेकर 12,000 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन हैं। लेकिन इनमें एक बात ये भी सच है, इन 6 देशों में एकमात्र भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने 12,000 हॉर्स पावर वाला रेल इंजन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर दौड़ाया है, वो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये भारत का पहला ऐसा लोकोमोटिव है जो पूरे तरीके से सैटेलाइट से कनेक्ट है। साथ ही इसमें GPS भी लगा दिया गया है, यानी कि ये जहां कहीं पर भी जाएगा भारतीय रेल को इसकी लोकेशन मिलती रहेगी। इसकी जो पुलिंग कैपेसिटी है वो करीब 706 किलो न्यूटन यानी कि 80 टन तक बताई जा रही है, जो कि बाकी सभी लोकोमोटिव से 2 गुना ज्यादा है। मतलब इसके रहते भारत में मालगाड़ियों की औसत गति और भार ले जाने की क्षमता बेहतर हो रही है। आज इस रेल इंजन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया के शीर्ष पावरफुल लोकोमोटिव में भारत के वैग 12B लोकोमोटिव इंजन को जगह दी गई। इतना ही नहीं तो इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए एशिया के काफी सारे देशों ने माल वाहन के लिए इस भारतीय इंजन में खास रुचि दिखाई। भारतीय रेलवे का कहना है कि ये तो बस एक नमूना है, हम इससे भी ताकतवर और फ्यूचरिस्टिक लोकोमोटिव पर काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पता नहीं इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है वैसा तो कुछ भी जानकारी गवर्नमेंट सोर्स या DRDO की ओर से जारी नहीं की गई। पर अगर ये दावा सच होता है
तो समझ जाइएगा कि चीन की शामत आने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, खासकर मोदी सरकार, चीन के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल बात अमेरिकी थिंक टैंक की कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा कि चीन को फोकस में रखकर भारत की मोदी सरकार ने अपने परमाणु और गैर परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ अब भारत भी आक्रामक तैयारी कर रहा है। चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर भारत अपनी विस्फोटक शस्त्रागारों में आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि चीन को हराया जा सके। भारत की इन्हीं तैयारियों को लेकर एफएसए यानी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण अब पहले से भी तेज कर दिया है। एफएसए के मुताबिक भारत वर्तमान में 8 अलग अलग परमाणु सक्षम सिस्टम को ऑपरेट करता है, जिनमें 2 विमान यानी कि जैगवार और सुखोई, 4 जमीन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि, पृथ्वी, शौर्य और ब्रह्मोस, और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि K-15 और K-4 जैसे परमाणु हथियार शामिल हैं। और इनके अलावा भी भारत 4 और परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है, ताकि 2 फ्रंट के मोर्चे पर भारत के लिए पूरे तरीके से तैयारी की जा सके। एफएसए का यह भी कहना है कि भारत ने लगभग 700 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम भी उत्पन्न किया है, जो कि 200 परमाणु बमों के निर्माण के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए जैसे यूरेनियम की जरूरत है, वैसे ही प्लूटोनियम भी न्यूक्लियर वेपन के निर्माण के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये पदार्थ असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। फिलहाल भारत के पास 160 परमाणु बम होने का दावा है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि कोई भी देश आज की तारीख में परमाणु हथियारों की पुख्ता जानकारी किसी को भी नहीं दे रहा। परमाणु हथियारों के अलावा डीआरडीओ 500 गैर परमाणु बम भी विकसित कर रहा है, जिन्हें सुपर बम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिकी वायुसेना का GBO-43 बम देख सकते हैं, जो कि लगभग 8.5 टन भारी लार्ज यील्ड बम है, और ये बम जहां कहीं पर भी गिरेगा वहां का करीब 200 मीटर का एरिया कब्रिस्तान बन जाएगा। यानी कि इस बम के रहते आपको न्यूक्लियर बम दागकर परमाणु संधि तोड़ने की भी जरूरत नहीं। तो एफएसए के मुताबिक डीआरडीओ ऐसे 500 बमों का विकास कर रहा है। भारत का भी कहना है कि कभी भी हमने युद्ध का बढ़ावा नहीं दिया, हम आज भी शांति से मसले को सुलझाने में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर आपके सामने वाला ही कुछ सुनने को तैयार नहीं हो तो हमें भी मजबूरन हथियार उठाने पड़ते हैं। हम तो एलओसी और एलएसी दोनों पर ही शांति चाहते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान को शांति हजम नहीं होती, तो इसमें हम क्या करें। हालांकि दोस्तों, भारत की इस तरह की पुख्ता तैयारियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।